Yes. Today's topic is how strong is the acid or base. So there must be some scale to measure. What is the scale? What is the scale to measure? Yes, Kultaj. Sir, pH scale, potence Yes. hydrogen. Yes. Strength of acid or base. Now see, if I say, अगर मैं बोलूं कि concentration of H plus ion, solution A और solution B में, solution A और solution B में, यहां पे से कंसेंट्रेशन है 10 to the power -1 और यहां पे इसका कंसेंट्रेशन है 10 to the power -5. So which is more, which is less? Concentration of A is more or concentration of B is more? Yes, Kultaj. Sir, concentration of A, sir. Yes, A is greater than B, है ना. ये 0.1 है, ये बड़ा है किससे? 0.00001 से, है ना. तो किसी भी स्केल में Yes, हम sir. डेसिमल नहीं दिखा सकते ना. स्केल हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है. स्केल जो है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा. तो इन फ्रैक्शंस को हम इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूला की खास जरूरत अभी है नहीं. बस इतना समझ लो कि एक स्केल है, जिस स्केल में हम 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4, 10 to the power -5, 10 to the power -6, 10 to the power -7, 10 to the power -8, 10 to the power -9, 10 to the power -10, 10 to the power -11, 10 to the power -12, 10 to the power -13, 10 to the power -14 and that much only. ये इसका स्केल है एसिड और बेस दोनों का स्ट्रेंथ का इन मोल पर लीटर. इसमें मोल पर लीटर. मोल तो पढ़े ही थे क्लास 10 में ना. तो 10 to the power -1 को हम मैथमेटिकली 1 लिख सकते हैं. इसमें एक ऑपरेटर लगाते हैं हम, जैसे माइनस लॉग लगाते हैं, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. तो अगर हम माइनस लॉग 10 to the power -1 लेंगे तो ये ऐसा इसका सिस्टम है कि ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है -1 इंटू लॉग बेस 10 और इक्वल टू 1. ये हो जाता है इक्वल टू 1. उसी प्रकार से ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 10, 11, 12, 13 एंड 14. तो Excuse me, sir. यस, Sir, what is the value of log? अभी इतना छोड़ देते हैं हम, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं हम. ठीक है, लॉग कंसेप्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे बेटा, अभी हम क्लास 11th में पढ़ेंगे इसको. ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 होता है. आपके संतुष्टि के लिए मैं बता रहा हूं आपको, इतना याद रखना बस. log 10 का वैल्यू, log बेस 10 का वैल्यू 1 होता है. ठीक है, इसका मतलब होता है Yes, sir.
फिर अगर हम लेंगे ऐसे log 100 लेंगे तो ये हो जाएगा 2, इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम Yes, लॉग, sir. है ना, ये लॉग लॉग कंसेप्ट आपके क्लास 9th में पहले होना था, लेकिन सीबीएसई ने हटा दिया है, तो इसकी अब जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखें। इस पर भी हम डिटेल बताएंगे आपको, बताए लॉग कंसेप्ट भी बताएंगे, क्लास 11th के कंसेप्ट भी बताएंगे आपको, अभी नहीं, आज बताएंगे तो बाकी बच्चे को समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो आज इतना समझिए आप कि जो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, इन फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम इंटीजर में चेंज करते हैं, और इसे हम पीएच स्केल कहते हैं, जिसमें कि ये न्यूट्रल होता है, जो 7 है ये वाटर का पीएच होता है, Yes, sir. ये वीक एसिड का 3, 4, 5 ऑरेंज जूस विनेगर ये सब है ना, वीक एसिड का 1, 2 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये वीक बेस का, जितना ब्लू होता जाएगा उतना बेसिक होता जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पीएच नापते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्लास 10th के कुछ कुछ टॉपिक क्लास 11th में है, तो वो जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं उनके माइंड में ही आता होगा, लेकिन हमारे क्लास में सभी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है ना कि सभी टीचर से पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा, तो अगर मैं उसको भी डिस्कस करूंगा तो दिक्कत होगी, तो मैं यूट्यूब लाइव आके बताऊंगा, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। किस समय आऊँ यूट्यूब लाइव, बताओ आप, जिस समय बताओगे मैं उस समय यूट्यूब लाइव आ जाऊंगा, क्लास 10th के लिए, सिर्फ सिर्फ क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर Sir, डिस्कस। sir, 10 a.m. sir, Sunday. 10 AM, 10 AM तो नहीं, आफ्टर स्कूल बताओ। Okay, sir, 5 p.m. 5 PM, ओके। 5 PM को मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, सिर्फ जितने बोर्ड के क्वेश्चन आंसर आते हैं वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आप लोग चैट रूम Yes, sir. में, ठीक है, क्वेश्चंस लिखना, जो भी डाउट होगा उसमें पीएच के बारे में पूछना, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, जितना एक्स्ट्रा पूछ सकते हो पूछना, ठीक है। Yes, यहां sir. तक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। तो अगर हम HCl लेंगे तो उसका पीएच किस रेंज में होना चाहिए, हाइयर रेंज में या लोअर रेंज में? Higher range में होगा लोअर sir. रेंज में। जितना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम पीएच होगा। मैं ये स्क्रीनशॉट भेजने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब हम आते हैं व्हाट इज पीएच पे। व्हाट इज पीएच? pH is a scale to measure the strength of acid or base. Lesser the pH, stronger
the acid. Higher the pH, weaker the acid. ठीक, किसी का उल्टा, इसका कन्वर्ट्स क्या होगा? लेसर द पीएच, लेसर द और weaker the base, lesser the pH, weaker the base, and higher the pH, stronger the base. Mathematically, pH is equal to -1 into log base 10 concentration of H plus ion. It is mathematical expression. तो pH जो होता है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है. इट कंटेन्स ए मिक्सचर. ओके, pH जो होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना. इसमें कई सारे इंडिकेटर्स मिले हुए होते हैं, कई सारे इंडिकेटर्स मिले हुए होते हैं. इसलिए ये एसिड के कलर को भी शो करता है और बेस के कलर को भी शो करता है ना. pH इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. पीछे वाला पेज मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है आपको. pH इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. इट इंडिकेट्स both acid and base. इसमें एक बैंड ऑफ कलर होता है. एक पेपर होता है, उस पेपर में लिटमस और फिनोप्थलीन और कई सारे और इंडिकेटर को मिला के एक पेपर बनाया जाता है या सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उस पेपर के ऊपर एक कवरिंग लगाई जाती है. उस कवरिंग के ऊपर जो फर्स्ट फ्यू कलर्स होते हैं वो रेड होते हैं. 14 कलर बैंड्स मिलेंगे आपको, जो मैं आपको आज के प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाऊंगा, है ना. ऐसा रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर ऑरेंज होगा, एक्सक्यूज मी, जो न्यूट्रल होते हैं वो ग्रीन होते हैं. फिर ग्रीन के बाद जो ब्लू फैमिली है वो शुरू होता है. ऐसे एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर मिलेगा पीएच पेपर में. ये मैंने आप लोगों को लैब में दिखाया भी था एक बार, जब गोसाईखेड़ा के एक स्कूल हमारे स्कूल के विजिट के लिए आई थी, उस समय मैंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया भी था. इस प्रकार से जो ग्रीन है
जो ग्रीन कलर है ये न्यूट्रल सब्सटेंस को दर्शाता है, न्यूट्रल, जो कि ना एसिड हो ना बेस हो। मतलब 10⁻⁻7 कंसेंट्रेशन होता है H प्लस का, H प्लस का कंसेंट्रेशन होता है 10⁻⁷, और पीएच होता है, जैसा कि मैंने बताया था, पीएच एक ऐसा ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो 10⁻⁷ को 7 में कन्वर्ट करता है। कोई भी स्केल जो है उसके नंबर इंटीजर्स में होने चाहिए, फ्रैक्शन में या 10 के पावर्स में नहीं। ये यहाँ पे pH 1 और यहाँ पे pH 14। बेटा स्क्रिबल मत करो प्लीज, इससे ध्यान बंटता है मेरा, है ना। ये 14 है, ये 1 है। ये हाईली एसिडिक रेंज है, ये हाईली एसिडिक रेंज है, ये एसिडिक रेंज है, और ये बेसिक रेंज है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स पाए जाते हैं इस कॉर्नर पे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स डीप रेड कलर दिखाते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस डीप ब्लू कलर या डीप इंडिगो कलर दिखाते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है, रेड और यहाँ पे वायलेट। बीच में आपको पता ही है क्या क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन के कई सारे शेड, फिर येलो, ऑरेंज, ये प्योर ग्रीन, ये ग्रीनिश ब्लू, और ये ब्लूइश ग्रीन, है ना, और ये प्योर ग्रीन, डीप ग्रीन। इस प्रकार के 14 बैंड्स ऑफ कलर मिलेंगे आपको, 14 बैंड्स। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ सब्सटेंस लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने HCl लिख दिया। हंसराज कौन है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हंसराज, व्हाई आर यू स्क्रिबलिंग? डिलीट इट हंसराज। डिस्टर्ब करते हैं इस प्रकार से। सर ये एक बच्चा है यहाँ पे, वो स्क्रिबल कर रहा है बार बार हंसराज करके। इसको हटाए कैसे ग्रुप से? इसको व्हाट्सएप ग्रुप से हटाइए। मना करने के बाद भी नहीं सुनता। अच्छा, अगर उसको फोन करते हैं उसका पेरेंट्स को, अभी बताइए मैं इसको कैसे हटाऊं यहाँ से, ये हटा भी नहीं रहा है। हट जाएगा। ये यहाँ इसको आप ना डिसेबल कर दीजिए। हाँ, हाँ। ये बार बार मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ता है, डेविएशन होता है माइंड में, फ्लो खराब हो जाता है पढ़ाने का। विंडोज को डिसेबल कर दीजिए सर। देखिए मैं ये सब चेंज करता रहूं, ये करता रहूं, बताइए ये मैं बार बार स्क्रीन चेंज करूं इसके लिए? दिस इज लाइक वेरी बैड। शुरू शुरू में समझ में आता है, चलो बच्चों को नहीं समझ है, इतने दिन हो गए ऑनलाइन क्लास करने के बाद भी फिर भी ऐसी हरकत करते हैं ये। एक बार मिस्टेक से हो गया, 2 बार 3 बार किए जा रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे HCl लिख दिया, यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिख दिया, है ना। यहाँ पे ऑरेंज जूस, लेमन, ठीक है। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे अल्कलाइन वाटर, थोड़ा बेस मिलाया हुआ वाटर, है ना, या सॉफ्ट ड्रिंक्स। यहाँ पे माइल्ड सोप सॉल्यूशन, माइल्ड सोप सॉल्यूशन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लाइक कोई NaOH हो गया, यहाँ पार्सली सॉल्युबल बेस लाइक MgOH होल ट्वाइस हो गया, है ना, या डिटर्जेंट हो गया। इस प्रकार से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं सब्सटेंस को। सब्सटेंसेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड। सब्सटेंस
can be grouped based on pH. यहां तक समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसके बाद जो है आज ही आप लोगों को पीएच के ऊपर एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है? तो वो आज के क्लास का ही पार्ट होगा. Watch that. And at 5 Yes, p.m. I will come for discussing all bizarre things about science in YouTube live. All right. Bye bye everyone. Sir, in which channel? About the first two chapters which I have taught. Or you can ask any question in science, no problem. Okay. Yes, sir. Bye Sir, in everyone. which channel? Sorry. Channel link I will Channel, send sir. in the group. Channel link I will send you in the group. DPS Gosai Khera's YouTube channel. Okay, sir.